हेलो स्टूडेंट्स, एसआर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्रैश कोर्स में गणित का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बहुपद जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, ये क्या है? तो इसका परिभाषा है x में बहुपद, x चर x में बहुपद, चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है, चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक ही घात के रूप में होते हैं और ये अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। यहाँ पे दो बात है जो समझना जरूरी है। अगर चर x है तो उसका जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक घात। अऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, और क्या होना चाहिए? पूर्णांक ही होना चाहिए, पूर्णांक ही होना चाहिए। अऋणात्मक पूर्णांक ही घात के रूप में होना चाहिए। और वो किस रूप में हो सकता है? आरोही अवरोही यानी कि घटते क्रम, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में हो सकते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं कौन पॉलिनोमियल है, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है 3x-4। क्या ये बहुपद है? तो हमें क्या देखना है? हमें चर देखना है। तो चर कौन सा है? x। तो x चर में बहुपद देखना है तो इसका क्या देखना है? घात। घात क्या होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक। तो इसका पूर्णांक कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं दिख रहा है। क्या है यहाँ पर? 1 है जो कि अऋणात्मक है। तो क्या ये बहुपद है? तो हाँ, ये बहुपद है। अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों जगह चेक करेंगे। x का घात कितना है? 3 जो कि अऋणात्मक है। यहाँ x का घात कितना है? 2, ये भी अऋणात्मक है। तो ये होगा बहुपद? हाँ होगा। अब यहाँ तीसरा देख लेते हैं। ये y चर है। चर क्या है? y। तो यहाँ चर का घात देखना है। यहाँ घात क्या है? 2, यहाँ क्या है? 1। तो दोनों क्या है? पूर्णांक है, अऋणात्मक है, तो ये भी बहुपद है। अब यहाँ देख लेते हैं तीसरा चौथा जो एग्जाम्पल है, इसमें है कि बटा में x है। और बटा में x होने का मतलब होता है कि इसे जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात जो होगा ऋणात्मक हो जाएगा, -1, है ना? ऐसा हम लोग पढ़ा था। तो ये क्या है? अऋणात्मक है या ऋणात्मक है? तो ये ऋणात्मक है, लेकिन होना क्या चाहिए? अऋणात्मक। अतः ये बीजीय व्यंजक में बहुपद नहीं, ये बीजीय व्यंजक होते हुए भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ ये क्या है? x पर पावर 3/4। तो 3/4, या ऐसे कहें कि इसे हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो x पर पावर 0.75। तो क्या ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। क्या है ये? दशमलव भिन्न है। क्या है? दशमलव भिन्न। अऋणात्मक है, ऋणात्मक नहीं है, बट ये पूर्णांक नहीं। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अऋणात्मक होना चाहिए और क्या होना चाहिए? पूर्णांक। लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब बात है, सवाल है कि क्या दो बहुपद है? हाँ हाँ है, सही कहा आपने। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर x नहीं है, इसका मतलब है कि x पर पावर क्या होगा? 0 होगा। और हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर पर पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1। इसलिए क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को? 2 दिखाई दे रहा है। 2 × 1 क्या होता है? 2। यहाँ पे क्या छुपा है? x⁴। अभी परिभाषा मैंने पढ़ा, बताया कि क्या होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे x का घात क्या है? 0, जो कि क्या है? अऋणात्मक। अऋणात्मक में कौन आता है? शून्य भी आता है और धनात्मक भी आता है। तो यहाँ पे शून्य है, तो ये बहुपद है। तो हाँ, ये बहुपद है। समझ गए होंगे? बहुपद बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें से परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है उसमें रहता है कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे कि बहुपद नहीं है? तो मैं बता देता हूं कि पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर घात, ये जो घात है, अगर ये x का घात जो है वो माइनस में हो या रूट में हो या दशमलव में हो या बटा में हो, ध्यान देना है। घात जो हो या माइनस में हो
या रूट में हो, या दशमलव में हो, या बटा में हो, भागा में हो, है ना। ये चारों ही कंडीशन में ये जो है वो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा चारों कंडीशन। अगर कोई भी चर का घात, कोई भी, या तो एक्स चर लिया मैंने, कोई भी चर का घात निगेटिव हो, माइनस, रूट में हो, दशमलव में हो, या भाग में हो, पावर, अगर ये है तो बहुपद नहीं होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है और वो ऑब्जेक्टिव तुरंत बन जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, इसके मुख्य जो हैं वो 5 प्रकार हैं। पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, एक पद यानी जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो, जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 5x², कितने पद हुए, एक, है ना। -3x, कितने पद हुए, x, एक पद, है ना। 2, कितने पद हुए, एक पद, है ना। तो 2y ले लेता हूं, 2y, ये सब में क्या है, एक पद है, इसलिए क्या होगा, एक पदी बहुपद। दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, इसका परिभाषा है जिस व्यंजक में, जिस बहुपद में दो ही पद हों, दो पद, द्विपदी, दो ही पद हों, वे द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मैं बताता हूं, 3x² + 5x, 2x + 3, 9x - 4 इत्यादि। ये सब कितने पद है, दो। इस व्यंजक में कितने पद हुए, दो। इस बहुपद में कितने पद हुए, दो। इस बहुपद में कितने पद हुए, दो, है ना। तो इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे, द्विपदी बहुपद। अगला है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल 3 पद हों, है ना, उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे कि 5x² - 2x + 4, कितने पद है, 1, 2, 3। पद कैसे पता चलता है, प्लस या माइनस से वो डिवाइड होता है, प्लस या माइनस से वो अलग अलग होता है, तब वो पद कहलाता है। जैसे ये प्लस है, 1 पद हुआ, ये माइनस है, 2 पद हुआ, ये प्लस है, 3 पद हुआ। यानी प्लस माइनस का सिंबल जितने पद के साथ होता है उसे ही हम लोग पद में गिनेंगे, है ना। गुना और भाग, गुना और भाग जब रहेगा तो उसे पद में नहीं गिनेंगे। तो इसमें कितने पद हुए, 3 पद, यानी कि ये कैसा बहुपद हुआ, त्रिपदी बहुपद। चौथा है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, ये क्या होता है, ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो। सभी गुणांक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि x² का गुणांक है 0 हो, फिर x का गुणांक है वो भी 0 हो, है ना। इसी तरह से मान लेते हैं y³ का गुणांक है वो 0 है, y² - y² का गुणांक है वो भी 0 है, और प्लस y का गुणांक है वो भी 0 है। यानी जितने भी चर हैं सबका अगर गुणांक 0 हो तो इस बहुपद को क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। ठीक है। एक और है जिसका नाम है अचर बहुपद, है ना। ये क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। आप कहेंगे कि उसे तो एक पदी बहुपद कहेंगे। हाँ, एक पदी बहुपद होते हुए भी वो क्या कहलाएगा, अचर बहुपद। क्यों कहलाएगा, क्योंकि उसका जो मान होता है वो एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या होता है, अचर होता है, वो बढ़ता घटता नहीं रहता है ना। जैसे कि मैंने लिया 2, मैंने लिया 5 और मैंने लिया √2, ये सब क्या है, बहुपद है। हाँ है। कैसा बहुपद है, अचर बहुपद है। आप कहेंगे कैसे बहुपद है, अभी मैंने बताया था कि 2 क्या है, बहुपद है। तो उसी तरह से √2 भी बहुपद है। कैसा है √2 बहुपद, √2 के साथ कुछ नहीं है तो x है, x पे पावर नहीं दिखा दे रहा है तो क्या है, 0 है। यानी कह सकते हैं कि x का घात क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक पूर्णांक है तो ये बहुपद होगा। हाँ होगा, जरूर होगा। इसलिए √2 भी क्या है, एक बहुपद है। तो आपने समझ गया होगा बहुपद के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। एक पदी बहुपद जिसमें एक ही पद हो, द्विपदी बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, शून्य बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, और अचर बहुपद जिसमें एक ही
पद हो और वो भी वास्तविक संख्या हो तो उसे क्या कहेंगे, अचर बहुपद। ठीक है दोस्त। बहुपद को घात के आधार पर भी बांटा गया है, घात यानी पावर, पावर के आधार पर भी बांटा गया है। अभी हम लोग देख लेते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार हैं? तो जनरली हम लोग 2 जानते हैं, लेकिन नहीं, 4 घात होता है ना। एक घातीय, क्या है, एक घातीय बहुपद। दूसरा है द्विघातीय, जिसको हम लोग द्विघातीय, जिसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कई बार, है ना। तीसरा है त्रिघातीय, त्रिघातीय, और चौथा है चतुर्घातीय, चतुर्घातीय, है ना। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और चतुर्घातीय बहुपद। इसके बाद अगर ज्यादा पावर का आता है तो उसे हम लोग बहुघातीय कहेंगे, लेकिन उसमें हम लोग को पढ़ना नहीं है। पढ़ना हम लोग को है घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय। चतुर्घातीय भी हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चतुर्घातीय देता है, उसका मान रख के उसका मान एक वैल्यू निकालना होता है। एक घातीय बहुपद क्या है? जिस बहुपद के घात 1 हो, जैसे कि यहाँ पे x + 5 मैंने लिया या 3x + 5 लिया। यहाँ पे क्या देखना है? चर देखना है, चर का घात देखना है। तो चर मतलब x y z कुछ भी, ABCD A to Z, कोई भी अक्षर जो है वो चर होते हैं। तो चर के देखना है, चर का पावर देखना है। यहाँ पे कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 है, तो इसीलिए क्या कहेंगे इसे? एक घातीय बहुपद। ठीक है। अब द्विघातीय क्या होता है? तो ऐसा घात, जैसे हम y चर लेते हैं, तो 3y² - 2y + 5। तो यहाँ पे मैक्सिमम को देखना है, मैक्सिमम यानी बड़ा वाला। तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो यहाँ y का घात 1 है, यहाँ 2 है, तो कौन सा बोलेंगे? 1 बोलेंगे कि 2 बोलेंगे? तो बड़ा वाला बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? 2। y का घात कितना है? 2। तो यानी ये कैसा बहुपद हुआ? द्विघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसका घात यानी कि सर्वोच्च पावर, सबसे बड़ा पावर क्या हो? 3 हो, है ना। 3z² - 2z³ + 5z - 4। यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है यहाँ 1 है, यहाँ पे z का मान 0 होगा, दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है ना। तो मैक्सिमम कितना है? 3 है, यानी कह सकते हैं z का घात कितना है? 3 है। तो इसे कैसा बहुपद कहेंगे? त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। ये बहुपद है? हाँ है। कैसे है बहुपद? क्योंकि यहाँ अऋणात्मक घात है ना, इसलिए। अब एक और है चतुर्घातीय, ऐसे व्यंजक, ऐसे बहुपद जिसके मैक्सिमम घात कितने हो? 4 हो, है ना। मैक्सिमम घात कितने हो? 4 हो। बड़ा पावर कितने हो? 4 हो। जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल ले रखा है ना। तो इसके घात कितने हुए? 4, है ना। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? चतुर्घातीय बहुपद।